कैसे हैं? सबको सुबह की राम राम। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह के 5 बजे से मैं उठ गया हूँ और कपड़े वपड़े पहन के रेडी, क्योंकि बाहर आज बारिश लगी है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तो सुबह सुबह की एक चाय चाहिए। उसके बाद तो दूध वूध देना वगैरह। डेयरी जाने की ड्यूटी भी लगी है आजकल और बहुत सारे काम हो जा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। तो इस तरह ऐसी है, इसको बाद में उठाएंगे। कर लेते हैं अपनी दिनचर्या शुरू। अब देखते हैं, रसोई से खटर बटर की आवाज़ आ रही, शायद ईजा उठ गई है। हाँ, और ईजा की बनने लगी है चाय। मैंने तो एक चाय पी ली आ गई और दूध दूध सब रख दिया है, क्योंकि गाड़ी जल्दी आती है डेयरी की। चाय चू पी के उसके बाद बनाते हैं खाना। 7:30 बजे खाना भी बनाना पड़ता है हमको, रेडी करना पड़ता है। उसके बाद स्कूल जाके तब शुरू होती है और दिनचर्या। वेल पी है सुबह की गर्मा गर्म चाय। देखिए, ये आनंद आ जाता है, आलस भाग जाता है दिन भर का। बारिश बहुत ज़्यादा है, रात तो लगी हुई है, एकदम ज़्यादा मात्रा में तो नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत अभी भी तुड़तुड़ाहट लगाई हुआ है। अब देखते हैं मौसम खुलने के बाद कैसा होता है। आसमान दिखेगा तो अच्छी बारिश लगेगी, तो हम किसानों के लिए अच्छा है। तो पहाड़ में ना ईजा लोग भी, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी समय से पहले आदत होती है, शुरू से ही उनने ऐसा देख रखा है, तो वो लोग भी टाइम से उठ जाते हैं। तो लगभग 4:30-5 बजे सब उठ के अपना सब दिनचर्या शुरू करके खाना पीना बना के, इसलिए पहाड़ के लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो समय पे उठिए। तो ना अभी बहुत इतना अंधेरा ही हो रहा है, इतने सुबह सुबह डेयरी जाना पड़ता है। अभी कई लोग तो वापस आ गए, रास्ते में मिले मुझे, तो वहाँ पे कैमरा नहीं खोल सका मैं, क्योंकि बारिश लगी हुई है, मैंने बरसाती ढक रखी है। तो सामने डेयरी में जाना पड़ेगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ, लगभग 1 किलोमीटर दूर डेयरी है। अभी लाइट वाइट सब जली है, देखो यहाँ पे। मैं सबसे लेट लतीफ़ हूँ, तो ऐसे पैक्ड हो रखा हूँ मैं। ये तो ये रही हमारी दूध डेयरी, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति सुराल गांव। अंदर बैठे हमारे सचिव साहब, मेरे इंतजार में ही हैं शायद ना। दूध भी कम हो गया आज है, पड़ोस में दे दिया। तो ये है दूध नापने की क्रिया विधि। हाँ, नहीं उनने ले लिया वहाँ पे, वो महेंद्रपाल जी का मकान वो सुधार रहे ना, वो वर्कर आएंगे तो उनके लिए ले रखा उनने 1-1 किलो। हाँ, ये हुआ मेथड, एक सैंपल ले लिया उनने और इसके बाद आएगा। ये क्या है? मैं ही मोर के लिए। ये क्या दिखाता है इसमें? लीटर ना, तो 1.22 हो रहा है मेरा आज दूध। ये पर्चा आएगा मेरा, देखता हूँ मैं क्या रेट मिल रहे हैं। तो सचिव साहब, लगभग कितने साल हो गया आपको? 8-10 साल नहीं हो गए, ज़्यादा हो गया। आप 8-10 साल तो मेरी शादी को ही हो गए। कम से कम हो गए होंगे 15-16 साल आपको। 8-10 के। कब से? सन तो याद होगा। 2014। अच्छा 24 से भी 10 साल हो गए लगातार, 10 साल से बने हुए। नहीं तो यहाँ पे कोई टिकता नहीं है इतना, सब लोग भाग जाते हैं, तो वो बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा है, सुबह सुबह काम हो जाता है, फिर उसके बाद घर का काम भी कर सकते हैं आप। 1 घंटे की ड्यूटी हुई ना? हाँ, थैंक यू। देखते हैं क्या रेट आ रहे हैं। अरे ढको उसको, बरसाती ढको। क्यों बारिश आ रही है? क्यों खोल दिया आपने? ये तो यहाँ पे ना दूध देने वाले ने आग भी जला रखी है। देखो सुबह सुबह इतना ठंडा होता है, तो सब लोग आग भी सेकते हैं और चाय चूई भी पी लेते हैं। तारदा की दुकान है हमारे सामने, तो डेली नीड का सामान है, यहाँ से ले सकते हैं आप।
सुबह सुबह आओ और सामान भी ले जाओ यहाँ से, एक पन दो काम। लाइट ऑफ कर दो आप। तो चलते हैं अब घर को। अभी भी उजाला साफ से नहीं हो रखा है। अब मैंने इसकी टोपी उतार दी है क्योंकि मुझे दिखाई सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, दिखाई भी नहीं दे रहा था। उधर से कन्नू ना आवाज़ लगा रहा कि चाचा मेरी वीडियो बनाओ, तेरी दुकान की स्पेशली बनाऊंगा बेटे। दिख नहीं रहा है अभी। ये देखो भाभी श्री सबसे हमारी यूट्यूब की स्टार। हाँ आओ, घर को आ रहे हो? हाँ अभी दूध देती हूँ यार, अभी सामान लेना है ना। आओ फिर आओ, सबसे लेट हो आप। अभी दूध देने वाले आते जाते रह रहे हैं। हमारा हरू भी आ गया है डेयरी के लिए, दुकान के लिए। दुकान कौन सी डेयरी का है, कौन सा दुकान का है? ये डेयरी का छोटी वाली को डेयरी में दे देना। मौसम बढ़िया हो रहा है बेटे, झुनझुनी बारिश लगी है और सुबह सुबह ना एक्सरसाइज भी हो जाती है। देखो हमें मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं है, 1-2 किलोमीटर से लोग दूध देने आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे रोड भी दूर होती है, इसलिए स्पंगडंडी से हमारी मॉर्निंग वॉक होती है। सुबह सुबह जाड़े में ना गर्मा गर्म एक कॉफ़ी मिल जाए तो बहुत ही आनंद आ जाता है। तो ठंडे से आके मिल गई कॉफ़ी, जाने बना रखी है तो हम ले लेते हैं इसका मज़ा। तो नाश्ता रेडी हो चुका है, ईजा ने रोटी बना दी है और अभी आज बन रखा है एक लापसी बोलते हैं उसको, लापसी भी बोलते हैं और छसिया भी बोलते हैं, जैसे पहाड़ों में बनता है ना चावल का और दही का। तो देखते हैं कैसा हो रहा है अभी। और ये बन गई हैं रोटियाँ, गेहूं मड़वे की रोटियाँ। तो अभी लगभग मार्च से फाइनल तक हमारी चलते रहती है। और ये बिल्कुल जस्ट लाइक बन जैसे दिख रहे हैं। और मैं हो लेता हूँ फटक से रेडी, उसके बाद दिखाता हूँ आज हमारे नाश्ते में क्या क्या बन रखा है। और बारिश लग चुकी है, बिल्कुल कॉमन हो गया, यानी कि आसमान ज़मीन पे उतर आया है ऐसा लग रहा है। तो कुछ कुछ यहाँ पे चोटियाँ दिख रही है। तो मुझे लग रहा है आज दिन भर बारिश है और होनी भी चाहिए। बारिश की हमें बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। हमारे ये पेड़ पौधे हैं ना जो रो रहे पानी के बगैर, तो इनको पानी चाहिए, पोषण चाहिए, खाद चाहिए और मेन जो है जीवित रहने के लिए। और जब इसमें फल आएंगे तो पानी की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है आजकल, वरना सूख जाएंगे, फल नहीं आएगा तो हमारा रोज़गार जो है ना बंद हो जाएगा, जो पेड़ों पे निर्भर है हम लोग। तो ये लो जी, ये है हमारा छछिया तैयार हो गया है जो चावल और दही का बनता है। और इसमें मैंने हरा धनिया मिला दिया, तो हरे धनिया से ना और भी टेस्टी होता है, टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो इस जाड़े में इसको खाया जाता है, जैसे ठंडे में चावल नहीं खाते हैं लेकिन इसको खा सकते हैं आप, क्योंकि ये जो छछिया है ये बहुत गर्म होता है। इसमें आप दही और मसाले वगैरह नॉर्मल सा बनता है, चावल दही और मसाले और लहसुन प्याज भी नहीं डालो चल जाता है। तो इसको मैं धपोड़ता हूँ अब। तो लीजिए नाश्ता हो गया रेडी। ये है गाजर गोभी और आलू की सब्ज़ी, ये मड़ुए की रोटी। तो गर्मा गर्म नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद चलना है स्कूल को। इसमें अगर आप चाहो तो फिर ऊपर से भी दही डाल सकते हैं और अचार वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हमारा लंच ब्रेक हो गया है स्कूल में। तो लंच में क्या क्या आ रखा है? मैं तो लेके आ रखा हूँ आलू गाजर और गोभी की सब्जी, निशा लेके आ आलू, और ये चावल भी आ रखा है इनके। ये मैम पास में ही रहती है ना, तो उनके घर से चावल आ रखा है। और राजन सर चावल में टूट पड़े हैं। विनीता मैम काहे की सब्जी लेके आ रखी है? कुछ नहीं, ये देखो, ये मतलब ना महीने में 15 दिन सब्जी लेके आती है मैम। झूठ बोल रहे आज तो हम लोग शेयर करते हैं। तनुजा मैम, तो ये किसकी सब्जी से भाप आ रही है? बहुत ही गर्म, क्योंकि चावल बना के लाई है ना, मैया जी बना के लाई है अपनी बेटी के लिए। चलो हम लोग कर लेते हैं लंच अपना। हमारी नन्नू कैसे दूध पी रही है, उसने अपनी मम्मी का दूध पी लिया है। ये अब निकालेंगे दूध। सब तंग नहीं करा? तो ऐसे ना यहाँ भी ईजा को बैठने के लिए चाहिए,
चौका। लो भैया, गाय का दूध दोहना ऐसे 2 हाथों से दोहा जाता है। मेरे से तो गाय का दूध निकलता नहीं है, क्योंकि लाइट गई हुई थी ना, इसलिए मैं टॉर्च लेके आया था। तो अभी लाइट आ चुकी है, तो सोचा कि एक क्लिप इसकी भी बना लूँ। ये देखो, माँ तो माँ होती है ना, अपने बेटों को कैसे, अपनी बिटिया को कैसे दुलार रही है, चाट रही है। वो बहुत प्यार करती है अपनी बालिका से। बालिका मतलब बच्चिया है इसकी। ओए खरगोश। ये भूरा को देखो हमारे, क्योंकि यहाँ पे ना हमने बच्चिया के लिए रखा है ये रोटी और अड़दल। इसकी खुशबू इसके नाक तक जा रही ना। लच्छू बिल्कुल सोच रही कि ये रोटी पूरी मेरे पास आ जाए। और कलवा तो उधर है, कलवा बधान हमारा, ये इसकी जगह यहाँ पर है। और इसका भाई ये है, जुड़ो भाई, ये ट्विन से हैं। ये भूरा हमारा है। तो आज ना कम से कम 25 से 30 सालों बाद में ऐसे गोट आ रखा हूँ। जो पहले जब हम छोटे थे तो ईजा के साथ ऐसे ही गोट आते थे, तो बड़ा शौक होता था बकरियों के साथ खेलने का। जैसे गाय वाय पिलाना होता तो हम पीछे से लगे रहते थे, गोट जाते थे हम ईजा के साथ। तो आज लगभग 25-30 सालों बाद में ऐसे दोबारा से गोट आ रखा हूँ। तो एक पुरानी याद ताज़ा होगी, और एक आज तो सोशल मीडिया का साधन है, तो एक क्लिप भी बना ली मैंने। तो ये होता है गौशाले में काम हमारे पहाड़ों में। तो गौ माता ने दे दिया हमें पोषक तत्व, संपूर्ण आहार। जो दूध होता है ना, अपने आप में संपूर्ण आहार होता है। ये है दूध की बाल्टी, और इसको खोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहाड़ों में ये कहावत है ना, दूध दिखाने से ना गाय को चाक लग जाती है। चाक, चाक का मतलब होता है ना कि नज़र लगना। तो इसलिए दूध को नहीं ले जाते हैं। और इसमें ढक्कन इसलिए लगाया जाता है, अगर मैं यहाँ से घर को जाऊँगा ना, ऊपर से चंद्रमा की छाया भी दूध में नहीं पड़नी चाहिए। तो कहते हैं चंदा मामा की भी नज़र लग जाती है। चंदा मामा ऐसा बोलते हैं कि मेरे से सफ़ेद कौन है ये, क्योंकि दूध इतना सफ़ेद होता है। तो चंदा मामा को ऐसे चिढ़ लगती है, वो कहते हैं कि मेरे से सफ़ेद क्या चीज़ है। तो इसलिए चंद्रमा की रोशनी में भी ये नहीं दिखना चाहिए। तो इसके बाद हमेशा जब आप गोट रहते हैं ना, गोट से दूध ले जाते हैं दूर, तो बाल्टी में ढक्कन लगा होना चाहिए। खुले दूध को कभी नहीं ले जाते हैं। आप देखना अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं को, या वो धोती का पल्ला डाल देती हैं, या कुछ कपड़ा डाल देती हैं, कुछ ना कुछ अगर ढक्कन नहीं होगा तो ढक के दूध को ले जाना चाहिए। ये पूर्वजों की कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो मैं दूध लेके चलता हूँ ऊपर, ईजा घास डाल के आएगी। गाय की इतनी सेवा भी करनी पड़ती है। अब इसके लिए 2 टाइम अड़दल, अभी अड़दल भी खाने लग गया हो, और एक सुबह खाता है। लगभग 2 टाइम तो देते ही हैं। ये देखो, उसके बाद पहले इसने दूध पिया, फिर बचा दूध फिर इसी का रहता है। खा पी के ताकत आ गई इसको। माधुरी है ये हमारी माधुरी। सबको एक एक टुकड़ा चाहिए अभी रोटी का। 2 से 3 टाइम खाते हैं ये लोग। ये मुकनु जो हियो तेज नहीं यार, सकर दूध ले पिरो और कसरो दिख दियो, वो बेचारा दुबा होगा पारू आओ कालू। तो अब दोस्तों हमारा डिनर हो गया तैयार। तो इधर पकड़ा है गाय के लिए डिनर। ये गाय का अर्दुला है, धपौड़ जैसा लग रहा है, ये राजवाड़ जैसा भट्टी का जोला बनता है ना। और जो हमारा डिनर बन रखा है, हमारा आज हमने बना रखा है भांग डाल के थिचुआ आलू का। तो ये शुद्ध पौष्टिक होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो बाज़ार की सब्ज़ी खाने से अच्छा ना ये चीज़ें आप भी ट्राई कीजिए। आलू का थिचुआ, उसमें भांग पीस के डालो, बहुत ही जायकेदार। अभी टाइम नहीं हुआ, धनिया तो नहीं डाल रखा है मैंने। और भांग के नमक का भी इस्तेमाल करते हैं हम। अभी रोटियां गर्म करेंगे, ये भांग का नमक पीस रखा है। रोटियां भी तैयार हो गई। ये जलिए आज बढ़िया सा, इसमें रोटियां गर्म करते हैं। ईजा बैठेगी अपने सीट पर और मैं हूँ लेफ़्ट साइड। पहले इसको निकाल देता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारा पहाड़ी तरीका, फिर से रोज़ की भांति ऐसे आग के किनारे रोटियां जला देता। हम तंदूर की तरह गरम गरम पुरान निकलते हैं। ये ईजा के लिए दूध रखा हुआ है यहाँ पर, तो हम खाते रहते हैं। और रोटियां ऐसे रख दो ना, तो इसका टेस्ट तो आहा। आलू मूली का थिचवा हो,
भांग डाल के और रोटियां ऐसे गर्म करके, तो इसका मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। शुद्ध ठेठ पहाड़ी भोजन। ये गर्म हो गया, इसको निकाल दे। हाँ लो जी, अब बनेंगे पुरपुरान रोटियां हमारी। क्या आप भी ऐसे खाते हैं? जो लोग ऐसे खाते हैं, जिन्हें खा रखा है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हम भी ऐसे खाते थे बचपन में। अभी तो शायद ही कम ही खाते होंगे लोग, लेकिन हमने अपना रीति रिवाज नहीं छोड़ रखा है अभी। इसमें डालो भांग का नमक। ये हुआ हमारा बचपन का भोजन। ऐसे ही होता था, बस इसका क्रीम रोल बनाया, ऐसे चीनी भी डालते थे उसमें और मज़े से खाते थे। और बचपन में ना इसके जो छिलके हैं ना, निकाल के इसके अंदर चीनी भर के किसने खा रखा है वो भी मुझे बताना। तो जब रोटी फूल जाती थी ना यहाँ पर, तो गर्मा गर्म उसके अंदर से ईजा चीनी डाल के हमको देती थी, उसी में खुश रहते थे। और ये मेरी डायरी है रोज़ की भांति। आज का सामान आ चुका है। कसरा नून देकर खिंचवा कैसा हो रहा? अच्छा, चलो यार, हम कर लेते हैं भोजन। और आप भी ऐसे करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, प्लीज़ नीचे से कुछ तो लिख दिया करो यार। थोड़ा बहुत तो मेहनत लगती है दोस्तों, आपके सामने कंटेंट लेके आता हूँ। तो गाइस, खाना पीना खा के और आज की दिनचर्या होती है समाप्त। और अब वक्त हो चला है सोने का। तो आज लाइट भी नहीं है, ये चार्जिंग बल्ब लगा रखा है, इससे थोड़ा बहुत उजाला हो रहा। ये क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बिजली कड़की नहीं, आसमान में बादल गरजे नहीं, तो लाइट को बिल्कुल थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना, एक बहाना चाहिए होता है, तुरंत चली जाती है। तो अभी तक नहीं आ रही है, क्योंकि हमने एक कैंडल लाइट डिनर भी किया आज। थोड़ा फिर कैंडल जलाई, क्योंकि ये बल्ब जो है यहीं पे कमरे में है मेरे। तो लेते हैं सभी लोगों से विदा इस वीडियो से, लेकिन भूलिएगा मत सुरेश नेगी पहाड़ वाले। और नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट लेके आऊँगा आपके सामने। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।